हेलो फ्रेंड्स, मैक्स एपिसोड 5 में अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर कर रहे हैं। आपका जेडब्ल्यू का जो टेस्ट यहाँ पे होता है 11th या 12th में, वो टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस आउट ऑफ 300 200 प्लस होना ही चाहिए। और उसके लिए ऑलरेडी हमारा जो प्रिपरेशन शेड्यूल, प्रिपरेशन मेथड शेड्यूल में हम प्रेफर करते हैं डे टू डे प्रिपरेशन, एंड मेथड में होता है प्रिपरेशन बाय सेल्फ सॉल्विंग ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बारे में अगले एपिसोड्स में हमारी बात हुई। लेकिन डे टू डे प्रिपरेशन एंड सेल्फ सॉल्विंग के साथ साथ आपका स्कोर 200 प्लस करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा दूसरा पॉइंट है जो अब हम इस एपिसोड में कंसिडर करेंगे, वो है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। जब आपका टेस्ट होता है जेडब्ल्यू का, वो 3 आवर्स में, जेडब्ल्यू मेंस का 3 आवर्स का जो टेस्ट है, वो 3 आवर्स में आपका टाइम मैनेजमेंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा। और वो टाइम मैनेजमेंट के लिए जिसका बेस है, जिसके बेस पे टाइम मैनेजमेंट करना होता है, वो पॉइंट है क्वेश्चन लेवल। तो ये पूरी बात हम 2 स्टेप में समझेंगे। पहले हम क्वेश्चन लेवल की बात समझेंगे और फिर उसी क्वेश्चन लेवल पे ड्यूरिंग टेस्ट आपका टेस्ट का टाइम मैनेजमेंट को समझेंगे। और फाइनली ये लेवल के बेस पे टाइम मैनेजमेंट आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका वही प्रिपरेशन मेथड, वही प्रिपरेशन शेड्यूल के साथ साथ आपका परफॉर्मेंस 200 को क्रॉस श्योर कर सकता है। तो पहले हम लेते हैं क्वेश्चन लेवल। आपके जेडब्ल्यू मेंस के रियल पेपर में जो क्वेश्चन लेवल आता है, हम उसी टर्म्स में बात करेंगे। जेडब्ल्यू मेंस में 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 बोलेंगे। हाँ, फॉर ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें लेवल वाइज हम क्वेश्चन को पहले पहचानना सीख लेते हैं। जिसको हम लेवल 1 बोलते हैं, उसको कहा जाता है मोस्ट इजी क्वेश्चन। इट इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन और बेसिक थियरी। इसमें ज़्यादा कुछ सोल्व करना नहीं होता है और मेनली वो क्वेश्चन 30 to 40 मिनट्स में, 30 to 40 सेकंड्स में सोल्व हो जाता है। वैसे आपका 75 क्वेश्चन 1 आवर का जो 25 क्वेश्चन टोटल 75 क्वेश्चन 3 आवर का जो स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से आपको एक क्वेश्चन में मोर देन 1 मिनट मिलता है। लेकिन ये लेवल 1 के क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो करीब 30 to 40 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। और इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको, जिसको हम बोलेंगे मोस्ट इजी क्वेश्चन, इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में बात करता हूं। अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो 25 क्वेश्चन जो एक सब्जेक्ट के होते हैं, उसमें से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लेवल 1 वाले हैं। नेक्स्ट आता है लेवल 2। ये ऐसे क्वेश्चन है जो इजी नहीं है, इसको सोल्व करने पड़ सकते हैं, ये डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो आप इसको। लेकिन एटलीस्ट ये क्वेश्चंस आपने पूरे चैप्टर में जो प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस के बेस पे बने हुए क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपने सही में मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सेल्फ सॉल्व किया है, तो ये क्वेश्चंस आपसे खुद ये सेल्फ सॉल्व हो सकते हैं। मतलब ये आपसे सॉल्व होने के पूरे चांसेस है। बाकी ये डायरेक्ट आंसर वाले नहीं है, इसको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। सो इट विल टेक 1 to 2 मिनट, 1 से 2 मिनट ले सकते हैं। लेकिन ये 1 से 2 मिनट देने के बाद आप इसके आंसर तक, सही आंसर तक पहुंचेंगे, और इसको हम बोलेंगे एटलीस्ट
मॉडरेट क्वेश्चन, मोस्ट इजी के बाद इसको नाम देंगे मॉडरेट क्वेश्चन। आपके प्रैक्टिस जो किया है वो क्वेश्चन के लेवल के क्वेश्चन से आपसे वो सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस सेल्फ सॉल्विंग मॉड्यूल नहीं किया है तो ये भी आपके लिए मोस्ट डिफ़िकल्टी बन जाएंगे, हायर डोरी बन जाएंगे। लेकिन जिसने प्रिपरेशन मेथड के बेस पे पूरे चैप्टर में ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस सेल्फ सॉल्व किए हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन मॉडरेट कहलाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपके एटलीस्ट 25 में से 10 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। ये है लेवल 2 और लास्ट में आता है लेवल 3, जिसको हम बोलेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग। मतलब सही में वो क्वेश्चंस आपके लेवल से थोड़े हायर है, जिसमें आपने जो प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस का यूज़ करके कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ सकता है। मतलब आपके लिए ये मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहलाए जा सकते हैं और इसको हायर ऑर्डर थिंकिंग ही कहा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन वो बाकी के 10 क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 25। सो टोटल 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में होता है, इसमें से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग भी बनेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चंस बहुत ही प्रैक्टिस और बहुत ही डिटेल स्टडी करने वाले स्टूडेंट से श्योर सॉल्व हो जाते हैं, बाकी नहीं होते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप देखिए, ये सबसे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। ये एटलीस्ट मॉड्यूल बेस जो सेल्फ सॉल्विंग हुआ है उससे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। इसका मतलब लेवल 1-2 मिला के 15 क्वेश्चंस जो डेली प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट्स है वो श्योर शॉट कर सकता है एक सब्जेक्ट में। और 15 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में हो गया, इसका मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के करीब करीब 45 क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो गए। सो 45 × 4 करेंगे तो 190-200 तक का स्कोर आपका बन जाएगा। इसका मतलब बेसिक स्कोर जो है आपका 200 वो आपके लेवल 1-2 से बनता है। हाँ, 200 को क्रॉस करने में आपको लेवल 3 हेल्प करता है। तो ये लेवल वाइज मैंने स्ट्रक्चर बताया और उसका एटलीस्ट टाइम में फिर से बता देता हूँ। ये 30 to 40 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। इसको 1 से 2 मिनट लग सकते हैं, ये 2 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन इस तरह से ये तीनों लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे और इसी नंबर के करीब करीब रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत +-1 का फ़र्क हो सकता है, बाकी करीब करीब आपका टोटल 25 में से लेवल वाइज इतने क्वेश्चन रहेंगे। तो अब ये क्वेश्चन में से एक बार लेवल समझने के बाद में अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो कि अगर आपके पेपर में ये सीक्वेंस में यही होता, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 वो इजी, फिर 11 to 20 वो मॉडरेट और लास्ट वाले 10 क्वेश्चन बहुत ही टफ, अगर ऐसा होता तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन ऐसा किसी भी पेपर में नहीं होता है। ये सारे तीनों लेवल के क्वेश्चन पूरे 1 to 25 में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा भी हो सकता है पहला ही क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग का हो सकता है, फिर बहुत इजी भी आ सकता है, ऐसे कंटिन्यूस 2 मॉडरेट आएंगे, फिर इजी आएगा, फिर ऐसे 2-3 हायर ऑर्डर आएंगे। सो देयर विल बी से रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू लेवल। और इसकी वजह से आपके पेपर में अगर टाइम मैनेजमेंट लेवल वाइज आप नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ कि आप ऐसे ही क्वेश्चन सीक्वेंस में सॉल्व करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन इजी था, आपसे सॉल्व हो गया, दूसरा मॉडरेट था, वो भी सॉल्व हो गया, आपने किया। लेकिन तीसरा ही हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला था, वो सॉल्व नहीं हुआ इसलिए आपने दूसरी बार ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ, आपने बहुत इसके पीछे टाइम दे दिया। जो एक क्वेश्चन कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, आपने 10 मिनट 15 मिनट जैसा बहुत ही वर्स्ट टाइम दे दिया, जिसकी वजह से आपको लगा कि अभी तो मैं तीसरा क्वेश्चन में फंसा हूँ, पूरा पेपर मेरा बाकी है और सब्जेक्ट भी बाकी है। तो इस केस में आपका मेंटल बैलेंस जो होता है, एक मेंटल जो आपका
स्टेटस होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू वेस्टेज ऑफ टाइम और क्वेश्चन का लेवल में क्वेश्चन में फंस जाने से, बार बार ट्राई करने से, और फिर उसकी वजह से ये जो आपने टाइम वेस्ट किया, आपने आपका मेंटल सेटअप अब जो डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से अब आगे लेवल 1 आएगा तो भी आपको वो कंफ्यूज करेगा, लेवल 2 आएगा तो वो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाएगा, क्योंकि अब आप वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है आपके पास जो होना चाहिए लेवल वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मेनली आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आपको स्पीड करना है, और स्पीड करेंगे तो लेवल 2 वाला क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन आएगा, छोटी मोटी गलती होगी जो स्पीड की वजह से, अगर आप शांति से कर रहे तो गलती नहीं होने वाली थी, लेकिन स्पीड में वो गलती हो जाएगी। इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट अगर लेवल वाइज प्लान्ड नहीं है तो इस तरह से पेपर में फाइनली आप हेफेजाड़ हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट होगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा, तीसरे सब्जेक्ट में बहुत टाइम कम पड़ेगा। आप इस तरह से पेपर पे अपना जो पूरा कंट्रोल होना चाहिए ड्यूरिंग 3 आवर्स वो कंट्रोल गवा देंगे। इस तरह से कभी भी 300 में से 200 स्कोर नहीं होता है, 200 प्लस तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अब आता है कि लेवल वाइज आइडेंटिफिकेशन के बाद में उसका टाइम मैनेजमेंट। तो अब लेवल एक बार आपके दिमाग में है तो उसके बेस पे अब वो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, वो टाइम मैनेजमेंट को अब हम समझेंगे इसी लेवल के हिसाब से, और लेवल के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमने एक बार दिमाग में रख लिया। अब ये दो बातें, लेवल एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन को दिमाग में रखते अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में आपका टोटल जो 180 मिनट है 3 आवर्स है, उसमें पहले तो हम सब्जेक्ट सीक्वेंस की बात करेंगे। आपका जेडब्ल्यू मेंस के लिए सही सब्जेक्ट सीक्वेंस होनी चाहिए, पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स एंड लास्ट में मैथ्स। ये डिफ़िकल्टी लेवल के बेस पे हम डिसाइड करते हैं, सबसे कम डिफ़िकल्टी लेवल केमिस्ट्री, फिर इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल फिजिक्स का, और सबसे टफ डिफ़िकल्टी लेवल होता है मैथ्स का। उसके बेस पे ये सीक्वेंस हमने बनाया है। और यहाँ पे पूरा पेपर आपका जो 3 घंटे का है वो 2 राउंड में, 2 लैप में हम इसको करेंगे। फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट लैप एंड सेकंड राउंड। और इसमें फर्स्ट राउंड में आपको क्वेश्चंस सारे पढ़ने हैं, लेकिन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं ओनली लेवल 1 एंड लेवल 2। मतलब पढ़ने से ही पता चलेगा लेवल। आपने क्वेश्चन पढ़ा, सीक्वेंस में ही जाइए। मतलब पहले केमिस्ट्री लीजिए, फर्स्ट राउंड शुरू हो गया, केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, पहले क्वेश्चन पढ़िए। अगर वो लेवल 1 या लेवल 2 है तो इसको अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए, इसका आंसर लाइए। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चलना चाहिए कि वो लेवल 3 है, हायर ऑर्डर थिंकिंग है, तो इसको अटेम्प्ट मत करिए, इसको छोड़िए। इस तरह से फर्स्ट राउंड में फर्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री अटेम्प्ट ओनली लेवल 1 एंड लेवल 2, लेफ्ट लेवल 3, और जैसे मैंने बताया कि लेवल 1 के 5 और लेवल 2 के 10 मिला के 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 25 में से, और 10 को छोड़ना है। तो इसी तरह से पहले सीक्वेंस में केमिस्ट्री फर्स्ट लैब चल रहा है आपका शुरू का, 30 मिनट आपको देनी है। 15 क्वेश्चन जो लेवल 1 लेवल 2 वाले हैं वो आपने अटेम्प्ट किए। हाँ, पढ़े सारे, 25 पढ़ने से ही आपको पता चला कि कौन लेवल 1 लेवल 2 है, कौन लेवल 3 है। पढ़ने पड़ेंगे सारे, लेकिन इसमें लेवल 3 आता है, इसको जस्ट आप ऐसे पॉइंट करके आगे बढ़िए, उसको सॉल्व मत कीजिए। और इस तरह से पहले 30 मिनट में 15 क्वेश्चन, तो देखिए ऑन एन एवरेज आपको 2 मिनट मिल गया। और इसमें भी जैसे मैंने बताया कि 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका लेस देन 1 मिनट में हुआ है, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे जो आपका लेस देन 2 मिनट में या 2 मिनट तक ले सकता है। तो एवरेज आपके पास 2 मिनट पर क्वेश्चन होता है। और इस तरह से लेवल 3 को छोड़ के 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के 30 मिनट में कंप्लीट करिए। आपकी वॉच के साथ चलिए, आपका टेस्ट शुरू हुआ है, आधे घंटे में आप केमिस्ट्री लेवल 1 लेवल 2 15 क्वेश्चन सही करके निकलेंगे, क्योंकि आपने पूरा टाइम दिया, आपने टाइम वेस्ट ही नहीं किया है। जहाँ पे लेवल 3 आया था उसमें टाइम वेस्ट करने से सारे सिस्टम गड़बड़ा जाती है। हमने तो टाइम वेस्ट ही नहीं किया, उसको छोड़ दिया है, और इससे 10 क्वेश्चन छोड़े हैं आपने, इसलिए आपका 30 मिनट में 15 क्वेश्चन सही हुए हैं। बस नेक्स्ट आधा घंटे के बाद आप फिजिक्स में एंटर हो जाएंगे।
सेम सिचुएशन फिजिक्स में भी 30 मिनट में लेवल 1 लेवल 2 15 क्वेश्चन, लेवल 3 को छोड़ो, पढ़ना सभी है, अटेम्प्ट करना है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 छोड़ना है। 30 मिनट 15 क्वेश्चन लेवल 1 लेवल 2। नेक्स्ट आएगा मैथ, सेम सिचुएशन 30 मिनट में 15 क्वेश्चन लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 छोड़ना है। मतलब देखिए क्या अब ये प्लानिंग या मैनेजमेंट क्या है कि पहले 1.5 आवर मतलब आपका आधा टाइम ही गया है, 1.5 घंटा गया है, लेकिन आपने 45 क्वेश्चन जो आपसे सोल्व होने वाले थे इसको चुन चुन के सही किया है आपने, ये चुना हुआ है। जो आपसे सोल्व नहीं होने वाले थे, हायर्ड और थिंकिंग जो होता है जिसमें दिमाग डिस्टर्ब हो सकता था, उसके लिए हमने बिल्कुल टाइम नहीं दिया है। सो 1.5 आवर में 1.5 घंटे में आप 200 स्कोर कर चुके हैं। ये 45 क्वेश्चन सही का मतलब है आपका करीब करीब 180 का स्कोर बन चुका है। और इस तरह से ये 170 180 सही स्कोर हमारा जस्ट विद इन 1.5 अगर आवर हो जाता है, तो अब लेवल 3 के लिए सेकंड राउंड में हम सिंसियर एफर्ट कर सकते हैं विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, विथ बैलेंस ऑफ माइंड, विथ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस ये दिलाएगा आपको लेवल 1 लेवल 2 जो आपके पास आ चुका है। अब जैसे ही राउंड 1 लैप 1 खत्म हुआ, तुरंत लैप 2 शुरू हो जाएगा और अब आपको फिर से सीक्वेंस वही रखनी है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री में ही जाना है। और अब आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ के उसको मार्क करके रखा है, लेवल 3 है। वो लेवल 3 वाला जो क्वेश्चन है उसको अब ध्यान से पढ़िए और इसके पीछे अपना बराबर अपना जो समझ है क्वेश्चन के लिए, उसका समझ होती है वो समझ लगाइए और वो समझ और सिंसियर एफर्ट्स करिए। इस तरह से 10 क्वेश्चन आपको 25 मिनट में करने हैं। इसमें से कितने होते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि 10 में से 5 या 7 तो हो सकते हैं। आपसे 25 मिनट देना है, मतलब अब आधा घंटा से थोड़ा कम में आप केमिस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। 10 नहीं हुए हैं तो एटलीस्ट आपसे 5 6 या 7 हो जाएंगे और इस तरह से ये 25 मिनट में आप सीधे एंटर होंगे फिजिक्स में। सेम सिचुएशन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन जो आपने छोड़े हैं डिफ़िकल्ट ही है, इसमें कुछ और सोच चाहिए, कुछ टेक्निक चाहिए, कुछ इनोवेशन चाहिए, आपका एक्सपर्टाइज, आपका दिमाग, सब कुछ चाहिए इसमें। लेकिन 30 मिनट में 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट फिजिक्स में 5 होने के चांस बनते हैं और वो 30 मिनट्स में आपने पूरा टाइम दिया उसका। मतलब देखिए करीब करीब आपका 5 क्वेश्चन 30 मिनट में 5 मिनट पर क्वेश्चन आप दे सकते हो जो आपने दिया है। और इस तरह से ये 30 मिनट में आप फिजिक्स में से बाहर निकलेंगे हाफ एन आवर में। और लास्ट हाफ एन आवर ये 35 मिनट है जिसमें मैथ्स के जो 10 है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो भी करीब करीब 10 में से 5 तो सही होने के चांस है, क्योंकि आपके पास टाइम है और टाइम के साथ साथ कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस ये है, ये आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि आपने 170 180 स्कोर कर चुके हैं। अब इसके ऊपर जाने का कॉन्फिडेंस आपको अंदर से ये एक इनोवेटिव ऐसा सॉल्व करने का एक बेस देता है। और इस तरह से मैं फिर से बोलता हूँ कि लास्ट वाले 90 मिनट या दूसरे लैप में जो 90 मिनट है उसमें से करीब करीब 7 क्वेश्चन ये मानिए, 5 या 6 मानिए, 5 या 6 इसको मानिए, मतलब ये मिला के करीब करीब हो गया आपका 12 और 7 8 20, मतलब ये 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन और आपके सही बनेंगे लास्ट 1.5 आवर में। पहले 1.5 आवर में आपको 45 क्वेश्चन सही करने थे, दूसरे में 20 क्वेश्चन सही करने हैं और सही हो जाएंगे। ये सही हुए हैं अलग करके, इसलिए सही हो जाएंगे। और इस तरह से आपका फाइनल स्कोर आप देखिए, ये 20 क्वेश्चन मतलब और 80 90 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे, तो 180 + 80 260 250, मतलब 200 को क्रॉस करके ऊपर जाने का जो हमारा पूरा टारगेट है वो बिल्कुल सेट होता है। लेकिन उसके लिए ये टाइम मैनेजमेंट का रोल बहुत है, जो अब तक आप नहीं करते थे लेकिन अब ये करेंगे तो बिल्कुल मैं बताता हूँ उसी तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट आपको 200 + 250 + 270 280 290 तक पहुंचा सकता है। और ये पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। ऑल इंडिया रैंक अगर लाना है हमको मेंस में, तो ये स्कोर हमारा 250 270 290 300 तक पहुंचना ही चाहिए और इसे पहुंचा जा सकता है। इसके लिए ये पूरा एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने आज यहाँ पे समझा है। हाँ, हमारे मंडे टेस्ट में
हम इसी लेवल को फॉलो करते हैं और यही लेवल आपका फाइनल एग्ज़ाम में भी होता है। और अब हम आपको एग्जैक्ट गाइड करने के लिए आपका मंडे टेस्ट के बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, सॉल्यूशन आएगा, उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन भी देना शुरू कर रहे हैं आफ्टर दिस वीडियो कि आपका जो पेपर हुआ था लास्ट मंडे, जिसका रिजल्ट आपके पास अब आ चुका है, उसमें कौन से क्वेश्चन किस लेवल के थे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, लेवल 1 वाले 5 क्वेश्चन, लेवल 2 वाले 10 क्वेश्चन, लेवल 3 वाले 10 क्वेश्चन, लेकिन कौन से नंबर का क्वेश्चन कौन से लेवल का था वो भी आपको एक गाइडेंस के लिए देंगे। और वो देख के आपको पता चलेगा कि आपका लेवल 1, लेवल 2 सारे सही होने चाहिए और लेवल 3 में से एटलीस्ट 30 में से 20 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर इस तरह से बनता है। मतलब आप तब ये कर सकते हो जब आप इसको इस तरह से टाइम बेस पे मैनेज करेंगे। बाकी जैसा मैंने बताया, सीक्वेंस में जाते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं होता है तो बार बार ट्राई करते रहते हैं, उसके पीछे टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाकी लेवल 1 और लेवल 2 करना बाकी रहता है। ये गलती है, ये गलती सुधारने के लिए हमने किया है। बिल्कुल हमसे जो सोल्व होता है वो पहले करना है, जो सोल्व नहीं होने के पूरे चांसेस है उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, वो टाइम बाद में देना है, क्योंकि पहले आपने ज़्यादा टाइम दे दिया तो बाद में जो स्पीड की वजह से या आपका डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड की वजह से आपका ये बाकी इजी क्वेश्चन या लेवल 1 लेवल 2 भी आपसे गलत हो जाएंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आज डिस्कस किया और ये वीडियो के बेस पे आप ये समझ लीजिए। और अब ये वीडियो के बेस पे ये समझने के बाद में कमिंग मंडे या नेक्स्ट मंडे जो भी आपका जेडब्ल्यू या नीट का टेस्ट आएगा, उस टेस्ट में इसको बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करिए। हो सके तो हर बार ये एग्ज़ाम के पहले मंडे आपका टेस्ट होता है तो एटलीस्ट संडे ये मेरा वीडियो देख के एक बार पूरा प्लान बनाइए, फिर मंडे इसको इम्प्लीमेंट करिए। नहीं होता है तो फिर से एक बार अगले मंडे ट्राई करिए, लेकिन ये बार बार मेरा ये वीडियो देख के ये पूरी बात को सही तरह से समझ के आप अपना मंडे टेस्ट में इसको इम्प्लीमेंट करना सीखें, तो फिर आगे जाके वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बेस बन सकता है। तो आज का एपिसोड हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के एपिसोड में है। ये एपिसोड थोड़ा बड़ा भी होगा, पूरा वीडियो आपको बार बार देखने से ही फ़ायदा होगा। मैं आशा रखता हूँ आप इसका पूरा फ़ायदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।